नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज दो अनाउंसमेंट मैं दूंगा। सबसे पहला अनाउंसमेंट, जैसा कि हम बात कर रहे थे, बुक का प्री लॉन्च इवेंट है, वेबिनार का जो हम लिंक दे रहे हैं। ओके, उसमें ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको वेबिनार का जो लिंक है, कैसे करना है ज्वाइन, ओके, उसका मैं लिंक दे दूंगा। उसमें आप फॉर्म भरेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, उसके थ्रू जो भी वेबिनार रिगार्डिंग अपडेट है वो मिल जाएगा। सर ऐसा क्यों, लोगों का क्वेश्चन है, तो इसलिए क्योंकि अभी हमें आइडिया नहीं कि कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से हमको प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करना है उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ कर लीजिए। ओके, डेट विल बी द फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो सबसे आज खुशी का दिन है वो है सुनील की एक और नई बुक आ गई है। ओके, और इस बुक के बारे में मैं जस्ट एक बता देता हूँ आपको क्विकली, जिसके बारे में हम वो लॉन्च इवेंट भी रख रहे हैं थ्रू वेबिनार। और उसमें हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा सिर्फ प्रोडक्ट एक लॉन्च हो रहा है तो बस वही। उसमें पूरे 1.5 घंटे का एक उसके अंदर लेक्चर भी होगा, जिसके अंदर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में भी पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट प्रोडक्ट के बारे में करना है इसलिए कर दिया, तो वो चीज़ हम नहीं करते। आप हमारे वीडियो देखते आ रहे होंगे, आपको पता रहेगा कि हम लोग किस टाइप का कंटेंट देने में बिलीव करते हैं। ओके, तो दोस्तों अब हम जाते हैं अमेजॉन। ओके, और इधर नाम लिखते हैं हम, ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी। ओके, ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो दिखता है हेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी, मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट विद सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, ये सुनील गुर्जर ने लिखी हुई है। ओके, और अब इसके अंदर आप देखोगे तो अब ये बेस्ट सेलर बन चुकी है। और आप सभी का थैंक यू भी, क्योंकि आप सभी के वजह से, जो आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। हम वैल्यूएबल कंटेंट ऐसे ही लाते रहेंगे। अब ये था हमारा फर्स्ट अनाउंसमेंट। ओके, और हाँ, अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि सर इस बुक के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, तो ये बाकी बुक से अलग है। ओके, नियरली ये 400 पेज की बुक रहेगी। इसके अंदर डिटेल में आपको सारी चीज, ब्रेकआउट से जो भी सारी चीज रिलेटेड है वो आपको बताई गई है। ओके, इसके अंदर जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी हमारी चार्ट मोजो की टीम यूज करती है। ओके, जो भी पोजीशन रहती है उस हिसाब से, तो आपको वो सारी स्ट्रेटेजी भी इसमें मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल इस बुक पे फोकस करें। ओके, अब चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, ओके, तो ये रहा चार्ट। अब निफ्टी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर फॉरेन मार्केट के अंदर एक अच्छी मूव बन रही है, ओके, एक अच्छी अपसाइड मूव बन रही है, और डाउ फिर से ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। अब डाउ ग्रीन में क्लोज हुआ है, निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मूव आ गई। ओके, हम लोग 21,400 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट निफ्टी ने 21,500 छू दिया था हमारे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। अब इसका मतलब ये कि सर अब हम फियर करें कि अरे सर निफ्टी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ओके, बट सी डाउ ने भी क्लोजिंग क्या की है, पॉजिटिव दे दी। डाउ में एक सेलिंग का अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन बुल्स आ गए वहाँ पे और फिर से उसको ऊपर ही क्लोज किया है। इसका मतलब ये जो तेजी है वो अभी भी आई थिंक कंटिन्यू होनी चाहिए। अब मैं आपको एक क्विकली एक और इसके अंदर एक वैल्यूएबल इंसाइट देता हूँ। ओके, आपका अगर ऐसा लगता है कि सर ये तो थोड़ा वन वे रैली है, तो आइए हम चार्ट से ही आंसर निकालते हैं। अगर मैं चार्ट पे हिस्टोरिकल एनालिसिस करता हूं कि हायर है हायर लो की जो ये डाउन से अपमूव स्विंग बनी, तो एवरेज कितने परसेंटेज की बनती है ये स्विंग, इसके ऊपर मैंने एक रील वीडियो भी बनाया था। ओके, चार्ट मोजो के इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको दिख जाएगा, लेकिन वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सी दिस, ये मूव स्टार्ट हुई थी मार्च 23 में। ओके, एंड हुई थी ये मूव जुलाई 23 में। टोटल कितना रिटर्न मिला बॉटम से अब तक, 18.5%। कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, हायर हाई हायर लो। आप देख सकते हैं क्लियर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में गया। डाउ भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा था। इसके बाद मूव अगर हम देखते हैं, ये स्टार्ट हुई थी 20 जून 22 में और एंड हुई थी ये 18 अगस्त 22 में। ओके, कितना रिटर्न, 18.31। इससे पहले वाले में 18.46। ओवरऑल हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, सेम स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया। इससे पहले एक और हमने सेम इतनी बड़ी मूव देखी थी, स्टार्ट हुई थी ये पैंडेमिक का सेकेंड वेव का समय था। ओके, वहां पे ये स्टार्ट हुई थी अगस्त के टाइम। ओके, 2 अगस्त के टाइम, और एंड हुई थी ये मूव अप्रोक्स 19 अक्टूबर को। ओके, 21 में ही 19.77%। अब आप बोलोगे सर इस बीच में और भी तो मूव आई थी जो छोटी थी, आप तो एकदम सेलेक्टेड मूव दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये वाली जो आप मूव देख रहे हो अभी, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे मार्किंग करके बता देता हूं, ये ना
वन वे मूव है। ओके, ये कोई डाउ स्ट्रक्चर की तरह हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो वाली मूव नहीं है। अब हमारे को पता है कि मैक्रो डेटा सुधर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है, डॉलर इंडेक्स फिर क्रैक हो गया, यूएसडी आईएनआर स्ट्रांग हो गया अभी हमारा। ओके, सारे ये जो मैक्रो फैक्टर है ये एक इशारा कर रहे हैं एक अच्छी तेजी का। ओके, और इसी वजह से हायर हायर लो बना हुआ है। अब आप बोलोगे सर इससे पहले यहाँ पे भी एक हायर हायर लो बना, लेकिन ये जो इंटेंसिटी ने आप देखिए हायर हायर लो एक ही जगह एक कंसोलिडेशन मिला। ठीक है, तो मैंने उन्हीं मूव को गिना है जिनके अंदर सीधे हाई लो हायर हाई हायर लो, ओके, हायर हाई हायर लो, तो ये आपको प्रॉपर एक ट्रेंड वाली मूव मिल रही है। सेम थिंग मैंने यहाँ पे भी देखा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, इसको एक बार क्लीन कर लेता हूं मैं। और सेम ऐसी चीज मैंने थर्ड जब मैंने यहाँ पे एनालिस किया तो ये भी सेम चीज मेरे को देखने मिली, विच मीन्स अब मैं आपको इतना सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सर ये जो आप बता रहे हो कि कंटिन्यू होगी अपसाइड मूव ट्रेंड राइट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है। ओके, तो अब आप देखिए पिछले 3 बार से हमें क्लियरली एक अपसाइड ही मूव दिखाई देती है अगर हायर हायर लो के फॉर्मेशन में जाती है, और एवरेज जो मूव बनती है 18 से 20% की बनती है। ओके, अभी एक बार के लिए मैं आपको इधर एक प्लॉट करता हूं। ओके, हाँ, लेकिन ये जरूर रहता है कि जो हम हिस्टोरिकली डेटा देखते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी सारे इवेंट होते हैं, अब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो फिर नया डेटा बनता है, बट ऑन द सेम लाइन अगर सेम डेटा बनता गया, ओके, तो मेरे हिसाब से अगर हम सेफली एक 18% तक का मैं एक व्यू बनाऊंगा मेरा। ओके, 18% का व्यू लगभग आता है 22,200 तक। ओके, इसलिए मैं अपने वीडियो का टाइटल भी वही रखने वाला हूं, निफ्टी रेडी फॉर 22,200। ओके, तो आप यहां तक के लिए मैं तो बुलिश ही रहूंगा। ओके, और डाउ के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों ये तो रहा हमारा एक थोड़ा लॉन्गर व्यू। ओके, अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए हम क्या देख सकते हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों आने वाले सेशन के लिए 21 जो अभी करंट हाई बना है निफ्टी का 21,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो फिर से ये मूव कंटिन्यू होगी। हो सकता है कि एक आध डोजी देखने मिल जाए, बट 21,500 के ऊपर गया निफ्टी तो मैं अब नेक्स्ट एक्सपेक्ट करूंगा 21,600 और 650। और ऑन द डाउन साइड, ओके, अगर कोई सेलिंग प्रेशर मिलता है तो मेरे को फिलहाल चार्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि हम प्रीवियस डे लो नहीं तोड़ेंगे। ओके, सो मेरे हिसाब से एक जो गैप बन जाता है इंपॉर्टेंट 21,250 के नीचे मेरे हिसाब से मार्केट नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ। 21,250 के नीचे निकलता है तो इंट्राडे बेसिस पे एक 50 to 100 पॉइंट की मूव बन सकती है। ओके, बट वो फिलहाल जिस हिसाब से डेटा बन रहे हैं वैसा नहीं दिखाई दे रहा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, एक कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ओके, और बैंक निफ्टी पहुंच गया है 41,150 के अराउंड। आने वाले सेशन में 48,250 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो नेक्स्ट 48,500 और 48,750 ये दो लेवल पे मेरा फोकस रहेगा। ऑन द लोअर साइड आपको एक गैप दिखाई देता है। ओके, इनफैक्ट अब एक तो पुल बैक जब आया था हमने बोला था कि ये पुल बैक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, बट गैप दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो फिल हो जाएगा इंस्टेंट। ये कॉमन गैप नहीं है। आप चाहिए तो हमारे चैनल के ऊपर लिख सकते हैं चार्ट में जो गैप, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। हमने जो बनाया उस पर गैप के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कौन से गैप कितनी ईजिली फिल होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसा लग नहीं रहा कि इतना ईजिली फिल होगा। ओके, फिर भी अगर डाउन साइड मेरे को कोई व्यू बनाना है तो मेरे हिसाब से 47,000 के नीचे ही मैं कुछ सोचूंगा ऑन दी डाउन साइड, जहां पे हम लोग अगेन 200 to 300 पॉइंट एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर गया तो नीचे। डाउ की बात करते हैं। डाउ काफी स्ट्रांग है, फिर से एक पॉजिटिव ओपनिंग दी। अब पूरी रैली देखिए डाउ की, काफी एक अच्छी रैली बनी हुई है डाउ की। ओके, हाई लो स्ट्रक्चर के साथ बनी हुई है। ऑल टाइम हाई में हम चले गए हैं। अब डाउ के अंदर मेरे हिसाब से 38 के आना चाहिए, और डाउ के अंदर एक फिनोमिना भी होता है जिसको हम सेंटा रैली कहते हैं। ओके, अब वो चीज़ आ गई है। ओके, क्रिसमस का टाइम है तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी हम बढ़े हुए हैं, थोड़ा सा और बढ़ सकते हैं 38,000 39,000 के आसपास तक तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा। अब रही बात बॉन्ड यील्ड की, बॉन्ड यील्ड फिर से स्लाइड हो रहा है। ओके, और बॉन्ड यील्ड काफ़ी नीचे आ गया है, 3.91 पे आ चुका है।
अब इसका जो नेक्स्ट लेवल लग रहा है जहाँ पे ये स्टेबल होगा, निकल के आते हैं 3.75 के आसपास तक, और वहाँ तक अगर ये आ जाता है आने वाले एक महीने में, तो हम डेफिनेटली डाउ को भी जो उसकी मूव है कंटिन्यू करते हुए देख पाएंगे। और निफ्टी जो हम सोच रहे हैं, जो हमने हिस्टोरिकल एनालिसिस से डेटा देख के निकाला है, वहाँ तक भी एक बार जा सकता है। ब्रेंड की बात करें तो दोस्तों ब्रेंड के अंदर एक पुल बैक का अटेम्प्ट हो रहा है। ब्रेंड थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा रहा है। इनफैक्ट कमोडिटी जो अगर हम देखते हैं, मेटल्स देखेंगे, उसके अंदर भी थोड़ी तेजी बनी हुई है। केमिकल्स के अंदर भी अब थोड़ी तेजी बन रही है। ओके, और यहाँ पे ब्रेंड की बात करें तो ये एक्चुअली इतना शार्प रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट हमने प्रीवियस इंस्टेंस में देखा हुआ है कि ये 72 से लेके 78 79 के अंदर काफ़ी टाइम तक ये रेंज में रह सकता है। तो मैं अभी एक्सपेक्ट करूंगा कि ये 78.5 के अराउंड से ये एक बार फिर से रिवर्स करना चाहिए। अब दोस्तों डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि एक अच्छा फॉल हमें देखने मिला, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आया है। ओवरऑल ये भी नीचे जाएगा, क्योंकि एक लोअर लो लोअर हाई बन चुका है। अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती मार्केट के अंदर, तो मेरे को लगता है कि इसी स्ट्रक्चर में हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता रहेगा। अब हमने काफ़ी सारे काउंटर डिस्कस किए थे। पहले हम उसके ऊपर रिव्यू करते हैं। अच्छा, आईटी सेक्टर अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आपको ध्यान हो तो हमने इनवर्स एचएनएस और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में हमने आईटी के काउंटर भी चार्ट पैटर्न पे रिव्यू किए थे हमारे डेली वीडियो में। तो क्विकली हम उसके ऊपर भी एक बार गो थ्रू करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो LTI माइंट्री, इस पे पेनेंट पैटर्न देखा था, इस पे हम देख सकते हैं बीओ सून लिखा हुआ था मैंने। आने वाले कुछ सेशन के अंदर इसने पेनेंट पैटर्न के जो लेवल हैं वो वहां तक दिख रहा है हमें पहुंचते हुए। इसके अलावा हमने और क्या डिस्कस किया था आईटी के अंदर? आईटी के अंदर इन्फीबीम मैंने डिस्कस किया था। ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं चल रहा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल अच्छा नहीं चल रहा इन द सेंस जितने बाकी आईटी वाले काउंटर चले हैं, ये थोड़ा सा लैगार्ड है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी कैचअप करना चाहिए। इसके अलावा हमने और हैप्पीएस्ट माइंड, ये काफी अच्छा गया। काफी सारे हर्डल थे हैप्पीएस्ट माइंड में। इनवर्स एचएनएस का पैटर्न हमने देखा था चार्ट स्टडी के अंदर, ब्रेकआउट होने के बाद काफी अच्छी तरीके से ये वन वे ऊपर गया। अब दोस्तों इसके अलावा जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला मेरे को एक काफी अच्छा आईटी का काउंटर दिखा था वो, और उसके अंदर हायर हायर लो भी थे, और बाकी सारे आईटी से आउट परफॉर्म भी कर रहा था, तो उसके अंदर तेजी बनी। तो काफी एक देख के अच्छा लगा कि वो पैटर्न भी अच्छे से वर्क किया और काफी अच्छी अपसाइड मूव भी बनी। यस, तो ये जो था काउंटर वो था परसिस्टेंट का। हम देख सकते हैं काफी क्लियरली इसके अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना। बीओसून में ये भी काउंटर था, और हमने इसके अंदर भी अच्छी मूव देखी। अब हमने कल जो काउंटर डिस्कस किए थे, आईटी वाले काउंटर काफी अच्छा कर रहे हैं। और एक और काउंटर जो काफी अच्छा किया, वो था एसबीआई। एसबीआई के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं? एसबीआई का अगर मैं काउंटर देखता हूं तो एसबीआई का काउंटर के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखा था, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था मैंने। हम क्लियरली देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे था ये, जो इसका एक लेवल था। तो 630 का लेवल था, और वो लेवल निकलने के बाद हम देख सकते हैं दिस इज द स्मॉलर टाइम फ्रेम, काफी एक अच्छी अपसाइड की मूव देखी गई एसबीआई के अंदर। तो इसके अंदर भी ब्रेकआउट काफी अच्छा हुआ, ये भी हमने बीओ सुन पकड़ा था। अब देखो दोस्तों, ये रहा एसबीआई के अंदर ब्रेकआउट हो गया। मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि हमारे काफी सारे आप वीडियो देख रहे हो, चार्ट पैटर्न के बारे में समझ है, स्ट्रैटेजी किस हिसाब से रहती है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा पीएसयू बैंक है अभी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं आप उसे कमेंट में लिखिए। एक ऐसा पीएसयू बैंक है जो अपने 2015 के हाई लेवल निकालने वाला है। हिंट देता हूं, 2015 का हाई लेवल है, सिर्फ 4 से 5 रुपया रह गया है, वो हाई लेवल निकालने वाला है। पीएसयू बैंक है काफ़ी फेमस, तो आप वो चेक करिए चार्ट और समझिए मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। मैं चाहता हूं आप वो स्टॉक का नाम कमेंट में लिखिए, तो इससे मेरे को पता चलेगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ जस्ट देखने के लिए नहीं देख रहे हैं, आप उसके बाद एक्शन भी करते हैं, आप चार्ट पे जाके खुद स्टडी भी करते हैं। नेक्स्ट, कल जो हमने काउंटर डिस्कस किए थे इंडसइंड बैंक के अंदर काफ़ी अच्छी एक अपसाइड की मूव देखी गई। अब बोलोगे सर इसके अंदर लेकिन सिर्फ 1.25% ही अप मूव हुआ। मैं काफ़ी अच्छी इसलिए बोलूँगा क्योंकि कल जो सेंटीमेंट था मार्केट का, वो आईटी काउंटर के
साथ काफ़ी था, क्योंकि टीसीएस ने 6.5% की रैली दे दी थी। एक पॉइंट मिस हो गया था कल जब मैं एनालिसिस कर रहा था कि टीसीएस का बायबैक खत्म हो गया, और बायबैक खत्म होने के बाद फिर से जो अमाउंट था वो आ गया काउंटर के अंदर, और काफ़ी एक अच्छी अपसाइड की मूव देखने मिली टीसीएस के अंदर। अब दोस्तों टीसीएस के अंदर पूरे आईटी सेक्टर के अंदर जो इतनी अपसाइड मूव बन रही है, उसके साथ साथ इंडसइंड बैंक अच्छा एक क्लोजिंग दिया है। अगर मैं इंडसइंड का बैंक का चार्ट देखता हूं तो ये काफी फॉल्स ब्रेकडाउन देता था, लेकिन इंस्पाइट ऑफ आईटी के अंदर इतना फंड जा रहा था, उसके बावजूद भी इंडसइंड बैंक एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो मेरे हिसाब से प्लस फॉलो अप बाइंग भी दिया है ब्रेकआउट के बाद, तो मेरे हिसाब से ये काउंटर जरूर अपना राइजिंग चैनल का जो टारगेट रहेगा वहां तक ये जरूर पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बजाज फिनसर्व पे, जो हमने डिस्कस किया था। इसने भी एक हैमर टाइप पैटर्न बनाया है ऊपर, लेकिन इसको हम बुलिश कॉन्टेक्स्ट में ही लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी फॉलो अप बाइंग के लिए हम इंतजार करेंगे। ऑयल इंडिया के अंदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल है, इसका ट्रिगर का वेट डेफिनेटली कीजिए। ओके, तो इसके अंदर जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ जाएगा, ओके, उसके बाद एक अच्छा बन जाएगा। मैंने आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, जिस तरीके से एसबीआई के अंदर आया, और इसमें भी अभी तक कोई मूव नहीं आई है। कल्याण ज्वेलर के अंदर बीओ सून है, लेकिन ट्रिगर लेवल आए नहीं है अभी तक, तो इसको भी वॉच लिस्ट में रखिए। अब देखो दोस्तों, आने वाले सेशन के अंदर मैं रिलायंस के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। इसके अंदर मैं क्लियरली देख पा रहा हूं चार्ट पे सपोर्ट, टर्न, रेजिस्टेंस और फिर रेजिस्टेंस। ओके, और उसका फाइनली ब्रेकआउट मिल गया है। एक चैनल पैटर्न बना था थोड़े टाइम पहले, उसका एक अपमूव मिला था। ओके, और उसका अपमूव के बाद अभी यहाँ पे हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है। तो रिलायंस अपनी टेरिटरी में पहुंच गया है। प्रीवियस जो एक जोन था रिलायंस का 2500 से लेके 2600 तक का रेंज, मेरे हिसाब से डेफिनेटली अपने रेंज के हायर साइड जाना चाहिए। ओके, तो आने वाले सेशन में 2500 के ऊपर रिलायंस निकलेगा तो डेफिनेटली मैं एक मूव एक्सपेक्ट करूंगा। नेक्स्ट काउंटर निकल के आता है डबल बॉटम एफएनओ साइड से, वो है पीईएल। डबल बॉटम का इसके अंदर चार्ट हमें क्लियरली दिखाई देता है। ओके, डबल बॉटम के चार्ट के अंदर इसका जो ब्रेकआउट है कल के सेशन के अंदर देखने मिला है, और आने वाले सेशन में 980 इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। इसके ऊपर जाने से डेफिनेटली मेरे को एक थोड़ी सी अपसाइड मूव इसमें भी लग रही है। ओके, आने वाले सेशन में ये अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां तक जरूर अटेम्प्ट करेगा। अब देखो, इसके बाद दो कैश काउंटर, काफी अच्छे कैश काउंटर है। जीई शिपिंग की बात करूं तो मेरे को एक एचएनएस कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाई देता है। ओके, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और इसके अगर हम एक नेकलाइन की बात करें तो एक क्लियर नेकलाइन यहाँ पे हमें विजिबल है चार्ट के ऊपर। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर 912 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 912 जिस टाइम पे ये ब्रीच कर देगा उस टाइम पे इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। लास्ट सेशन के अंदर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। इसके बाद जो एक कैश काउंटर आ रहा है वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का। फ्रेश इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ने। मैं इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। इस केस में मैंने ब्रेकआउट सून इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये थोड़ा चॉपी बिहेवियर दिखा सकता है, इसलिए मैंने इसके अंदर ब्रेकआउट का वेट किया। तो आने वाले सेशन में 406 लेवल के ऊपर ये काउंटर निकलेगा तो मेरे हिसाब से फर्दर मूव बननी चाहिए। ओके, और इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल काफ़ी छोटी है, ओके, तो हम इसके प्रीवियस वाले कैंडल को इंपॉर्टेंट मान सकते हैं जो 380 पे आती है। ओके, वॉल्यूम भी अच्छी थी। तो दोस्तों ये 4 काउंटर है, रिलायंस पीएल, जी शिपिंग और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। इस पर हम फोकस रखेंगे फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। और ज़रूर वो एक काउंटर का अगर आप नाम लिखोगे कमेंट में तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि मेरे को 2 अनाउंसमेंट देनी थी। पहली तो हमारी बुक की थी, तो काफ़ी एक अच्छी बात है और आप सबका सपोर्ट भी है जिस वजह से बुक बेस्ट सेलर बनती है। नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट है, अब ईयर एंड आ रहा है। ओके, ईयर एंड आने पे हमारी जो वेबसाइट है www.chartmojo.com, इसके ऊपर जो भी हमारी ऑफरिंग रहती है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेंगे। ओके, तो आपको अगर लगता है कि वो प्रोडक्ट वर्थवाइल है आपके जर्नी के लिए तो आप ज़रूर उसको देख सकते हो। कोड जो है वो कल यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के अंदर हम डाल देंगे। ओके, तो वंस अगेन थैंक यू गाइस। ओके, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।